चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स। मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक का कवर रहेगा। टॉप 151 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे टॉपिक कवर होंगे 2024-25 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। देखिए आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में डिटेल के साथ समझाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सारा डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई भी एग्जाम 2025 में इस वीडियो को देखकर जाइएगा। इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट। देखिए हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पेड कोर्सेस अवेलेबल है। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में एसएससी रेलवेंट ऑल एग्जाम्स के लिए। फ्री पीडीएफ फाइल भी है। पेड पीडीएफ भी ऑल एग्जाम्स के लिए। तो आप ज़रूर डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को। और 2024-25 का कंप्लीट अगर आप चाहते हैं कि एक ही पीडीएफ में सब कुछ मिल जाए तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। 55 रुपये इस पीडीएफ की कीमत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। 7067567024 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको रिप्लाई दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13वें क्रम के। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को। गाह गांव ये वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब प्रांत में आता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं हम मनमोहन सिंह। 1982 से 85 तक 15वें क्रम के थे गवर्नर, और जो प्रधानमंत्री थे वो 13वें क्रम के थे। पीएम थे 2004 से 14 तक 13वें क्रम के, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनने का भी इन्होंने गौरव हासिल किया। आत्मकथा इनकी है चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह जी ने लिखा है। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में। फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर दिया हूँ हर क्वेश्चन में, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए 5 स्टार मार्क। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 139। टोटल 139 हस्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण है 19, पद्मश्री है 113 है। पद्म पुरस्कारों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है? भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी जो कि चिकित्सा के लिए दिया गया, तेलंगाना के हैं। जगदीश सिंह खेहर रिटायर्ड जस्टिस हैं, लोक कार्य के लिए दिया गया, चंडीगढ़ के हैं। और श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया गुजरात कला क्षेत्र में दिया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया कर्नाटक कला क्षेत्र से। इसके अलावा एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए, केरल के हैं। और ओशोमु सुजुकी को दिया गया मरणोपरांत, जापान के हैं, व्यापार उद्योग के लिए। और लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को जो कि बिहार की कला क्षेत्र में दिया गया, मरणोपरांत इनको दिया गया। 7 का नाम याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वें स्थान पर। देखिए फ्रेंड्स, पेरिस पैरा ओलंपिक्स आयोजित किए गए, भारत इसमें पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 29 पदक जीते और पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। देखिए 7 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मेडल जीते थे भारत ने, और पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो मैंने मेहनत की है तो लाइक करके हमें हौसला बढ़ाएं, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, ताकि कुछ भी सुधारों में कर सकूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रोत्साहन मेरा ज़रूर करें। आपके कमेंट से ही हमें जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है ये। अगला प्रश्न। किस देश ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है भारत। अपने देश भारत ने 2025 में भारत में आयोजित पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर खो खो वर्ल्ड कप का इतिहास रच दिया।
खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 54-36 से हराया। भारतीय टीम के कप्तान थे प्रतीक वाइकर। बात करें महिला खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो भारत ने ही जीत लिया है महिला का भी। तो दोनों खिताब भारत ने जीता है और पहली बार इसका आयोजन भी कहाँ किया गया, अपने इंडिया में। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली में बहुमत प्राप्त हुआ है। बात करें बीजेपी को टोटल 48 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें और कुल यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी नारायणन। वी नारायणन इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। बात करें इसरो की, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी इनको कहा जाता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट किया है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम में बनते हैं वो सारा मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पंकज उदास। देखिए प्रसिद्ध गजल गायक है पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। अगला प्रश्न, 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर वो क्वेश्चन आपको बताऊं जो एग्जाम में आपके यूजफुल रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी 23। टोटल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। अगला प्रश्न, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का। ये 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के योगदान के लिए जश्न मनाता है। इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वर्ष का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, जो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर देता है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में। मोदी जी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपी सिंह। ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 वुमेन सिंगल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का टाइटल यानिक सिनर ने जीत लिया है। डिटेल में समझ लेते हैं। और महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज, ये भी यूएसए की हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे तीनों सेट में हराया, जिसमें स्कोर 6-3, 7-6, 6-3 रहा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। और वर्तमान में क्या है असम की कैपिटल, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, असम की वर्तमान राजधानी क्या है? देखिए 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। देखिए वर्तमान में जो मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं।
याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इनका हुआ है, मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया गया, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपको मार्च 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स में यहाँ पर कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? राइट आंसर है उत्तराखंड। इस वर्ष 2025 में 38वां राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड राज्य में की गई। पदक तालिका में पहले स्थान पर सर्विसेज रहा, शुभंकर था मौली और राजा भलीन सिंह ट्रॉफी जीता है सर्विसेज। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है 1। डिटेल में समझते हैं। चंद्रिका टंडन ने साउथ अफ्रीकन बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापान के इरू मात्सुमोतो के साथ में मिलकर एल्बम त्रिवेणी को बनाया था और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें बधाई दी। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम को ग्रैमी अवार्ड जीता। एल्बम थीम था प्राचीन संस्कृत मंत्रों और वाद्य यंत्रों के संयोजन से उपचार, आंतरिक शांति और ध्यान। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए काउबॉय कार्टर, बियोंसे। बियोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए जीता है एल्बम ऑफ द ईयर। गायिका बियोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्हें इस श्रेणी में 4 बार नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 34। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कुछ प्रमुख विजेता देख लेते हैं। अन्नू रानी एथलेटिक्स में दिया गया, सलीमा टेटे हॉकी, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, सरबजोत सिंह शूटिंग, रुवीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग और स्वीटी बुरा मुक्केबाजी के लिए। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। और देखिए ओवरऑल विजेता के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी दिए गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 942। टोटल 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी ये सभी। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। फोटो में भी आप देख सकते हैं। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु राज्य से हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी, पंजाब राज्य से। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, उत्तर प्रदेश से। मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं, हरियाणा राज्य से। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति यानी गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जो भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इस बार के चीफ गेस्ट थे। तो ये चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बन गए हैं। 2024 में चीफ गेस्ट थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इस बार पहली बार इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल भी गणतंत्र दिवस में भाग लिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, करेंसी रुपया है और ये दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है। अगला प्रश्न, 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस। देखिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली। सेवा मोटो सेवा और निष्ठा है। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रेन रोट को। ब्रेन रोट को साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट, खासकर सोशल मीडिया पर कम क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा देखने की वजह से
पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था 1854 में। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निहोन हिडोन क्योटो संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। और निहोन हिडोन को क्या है? ये परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी को और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी को। बात करें, देखिए, रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था व्यक्ति है, यानी रेड क्रॉस। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, इनको 79 और 2014 में दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 दिया गया। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये 54वें प्राप्तकर्ता बन गए हैं। 2021 का दिया गया था वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी। राशि 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और पदक और एक शॉल। मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ये। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 71वें। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। भारत कुल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते। देखिए, भारत की रैंक यहाँ पर हमने देख लिया। नंबर 1 पर रहा अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, 3rd पर जापान। तो 126 पदकों के साथ टोटल जो है अमेरिका नंबर 1 पर रहा। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सौरभजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्त्री टीम में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता हॉकी में। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एथलेटिक्स में रजत पदक जीता। और अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, यूएनएपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, माधव गाडगिल, जो कि अपने भारत के हैं। अनुभवी भारतीय पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यह पुरस्कार दिया गया। शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की 2005 में और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। यूएनएपी का स्थापना हुआ था 1972 में, मुख्यालय नैरोबी केन्या में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न, वर्ष 2034 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब करेगा 2034 में फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी ने 2024 का डब्ल्यूपीएल खिताब जीता था। उपविजेता था दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न, पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 176। पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें नंबर पर है। जारीकर्ता गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, बेन गोरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodb.com। टोटल कंट्री थे 180। टॉप कंट्री रहा लग्जमबर्ग, भारत 176वें स्थान पर। सबसे निचले स्थान पर रहा किरीबाती। और वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। देखिए, पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया अक्टूबर 2024 में। इसके 4 स्तंभ कौन कौन से? भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन नासा के नए चीफ बन गए हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला प्रश्न,
नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14। कुल 14 लोगों को नागरिकता दी गई सीएए के तहत। सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। 2024 में कुल 4 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। देखिए, भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। मरणोपरांत दिया है कर्पूरी ठाकुर और देखिए लाल कृष्ण आडवाणी तो अभी भी हैं, पीवी नरसिम्हा राव को। देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम और जाने माने समाजवादी नेता और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी पीएम। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री जिनका 2004 में निधन हो गया था। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले एक और पूर्व प्रधानमंत्री। और एमएस स्वामीनाथन जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 5वें व्यक्ति हैं। और एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को किया गया था रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। देखिए, उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। इनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1947 को यूपी के वाराणसी में। 33वां व्यास सम्मान दिया गया था पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। 32वां दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए। व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा को की कृति भारत के प्राचीन भाषा पर्यावरण और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। और देखिए, सरस्वती सम्मान 2023 का दिया गया था प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र साध्यकम के लिए। अगला प्रश्न, किसे दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी देवजीत सैकिया को। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में बीसीसीआई जो है मैच रेगुलेट करता है, क्रिकेट मैच। स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव देवजीत सैकिया। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। देखिए, 4 नए डिप्टी गवर्नर भी हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, टी रविशंकर, डॉक्टर एमडी पात्रा। बात करें आरबीआई की, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर थे ब्रिटिश सर ओसबॉर्न। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल 3 वर्ष का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर। बताइए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉक्सिक। टॉक्सिक मूवी को दिया गया 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। बात करें यहाँ पर सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरिशनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए। आयोजन हुआ इसका गोवा में। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना 1952 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। अगला प्रश्न, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाए गए। कैग का फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को अपना अगला सीएजी नियुक्त करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं आईएएस ऑफिसर। गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान इन्होंने लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। मोदी जी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल जूनियर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अल्पसंख्यक उत्थान के लिए ये दिया गया। अगला प्रश्न, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंखों से पट्टी हटाएगी, साड़ी पहनाएगी, तलवार की जगह संविधान हाथ में दिया गया है। यह नई मूर्ति है और यह है पुरानी मूर्ति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आदेश पर अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी मूर्ति में बदलाव किए गए। इस नई मूर्ति के शिल्पकार हैं विनोद गोस्वामी। और आप नई मूर्ति और पुरानी मूर्ति मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी सामंथा हार्वे को। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को दिया गया। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 बुकर पुरस्कार दिया गया उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन की जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। पिछले साल आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच ने पुरस्कार जीता था। बुकर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे गए। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी, यानी पीवी सिंधु और शरत कमल उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। तो हमने उद्घाटन समारोह देखा पीवी सिंधु शरत कमल, और समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। संस्करण था 19वां, अध्यक्षता ब्राजील ने की। यहाँ के प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा। थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत की तरफ से मोदी जी ने भाग लिया। 2025 की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में होगा। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका वाशिंगटन डीसी में हुआ था और 21वां सदस्य देश बन गया अफ्रीकन यूनियन। 19 देश प्लस 2 इसमें संगठन, एक यूरोपीय यूनियन और एक जुड़ गया अफ्रीकन यूनियन। अगला प्रश्न, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है 17वां आईपीएल 2024 का खिताब। फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में 8 विकेट से बाजी मारी और 17वें सीजन की चैंपियन बनी। रनर अप रही सनराइजर्स हैदराबाद। 12.5 करोड़ रुपए मिले। पर्पल कैप मिला सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हर्षल पटेल को, 24 विकेट इन्होंने लिया। ऑरेंज कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, विराट कोहली को दिया गया। 741 रन इन्होंने बनाया। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनकर तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ। इसका प्रथम ट्रायल रन पूरा हुआ। ब्रिज का नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज। यह ब्रिज चिनाब नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर, लगभग 1178 फीट, लंबाई 1.3 किलोमीटर, जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये फोटो में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, रतन टाटा जी का निधन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का निधन हो गया था। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी डैनियल बारेन बोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न है, 9वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता?
राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। देखिए फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने 9वां आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। आयोजन हुआ इसका संयुक्त अरब अमीरात में। संस्करण था 9वां। विजेता न्यूजीलैंड, पहला खिताब था न्यूजीलैंड का। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच थी अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है विदेश सचिव के रूप में। अगला प्रश्न, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीतू डेविड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर है नीतू डेविड। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया। इसमें इंग्लैंड की पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। ओडिशा के आईएएस ऑफिसर 1987 बैच के तुहिनकांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। इन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह लिया। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं विपिन कुमार। इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है एनडीए को। पूर्ण बहुमत मिला है एनडीए को। देखिए, बात करें अगर एनडीए की, स्थापना हुई थी 15 मई 1998 को। वर्तमान चेयरमैन है अमित शाह। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिया गठबंधन को मिला है 237 सीट टोटल। अगला प्रश्न, किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया। फिक्की का फुल फॉर्म भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। इस इंग्लिश में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री फिर से बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। राजधानी रांची। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6 सीट, विधानसभा की 81 सीट। वर्तमान राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी की नई चेयरमैन बनाई गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है इटली में। इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये 13 से 15 जून तक चला इटली के पुलिया शहर में। स्थापना हुई थी 1975 में। देखिए, इस वर्ष की थीम थी मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना। अगला प्रश्न, 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्टोरिया केजोर थिलविंग। विक्टोरिया केजोर थिलविंग 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविंग ने अपने नाम किया। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? रिया सिंघा ने। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। मोदी जी भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए एसबीआई बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में।
चेयरमैन है CS शेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद और भुज को। तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। उद्घाटन किया था मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को। इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। यह अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। दूरी है 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर चलेगी। अगला प्रश्न, किस टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है मुंबई। मुंबई ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर नया नाम क्या हो चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन है हरिगढ़। अलीगढ़ का नया नाम हो गया हरिगढ़। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी में। वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO बन गए हैं। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। फेमना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। फेमना मिस इंडिया 2024 की विजेता है निकिता पोरवाल। उज्जैन की निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी बने हैं 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। डिटेल में समझते हैं। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया नित्या मेनन और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1954 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। डिटेल में समझते हैं। जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उन्होंने अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है। स्टूडियो गिबली के को फाउंडर हैं। कुल 5 लोगों को दिया गया अवार्ड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी, असम। असम राज्य का माजुली मास्क को GI टैग दिया गया। आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए, GI टैग भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। दार्जिलिंग चाय GI टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। भारत में कुल कितने GI टैग है? 635 से ज़्यादा GI टैग रजिस्टर्ड किए गए। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। सर्वाधिक GI टैग यूपी को मिला है, टोटल 75। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बताइए सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को मिला है? यूपी को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। जय शाह ICC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। CEO हैं जय फलाडिस, ऑस्ट्रेलिया के। अगस्त 2024 में NSG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी श्रीनिवासन। NSG का नया महानिदेशक बी श्रीनिवासन को बनाया गया। NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 16 अक्टूबर 1984। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजुस्कोवा किस देश की हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेक रिपब्लिक की हैं। क्रिस्टीना पिजुस्कोवा चेक रिपब्लिक की हैं। इसका आयोजन किया गया अपने भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोरले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है इसका। अगला प्रश्न, भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद मोहन। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बनाए गए। वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है आर एस भट्टी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ऋषभ पंत 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीदा 2025 के लिए। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर है अपने देश भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया। उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। जारीकर्ता कसर्न वाइल्ड लाइफ आयरलैंड एंड वेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था है। टोटल कंट्री 125, टॉप कंट्री बेलारूस, भारत का स्थान 105वां। वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 159वां स्थान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहरुख खान को। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है ज्योति रात्रे। ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिनटेक उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। 55 वर्षीय पर्वतारोही ने 19 मई को शिखर पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर यानी 8848.86 मीटर। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कंगना रनावत को। यूनिसेफ इंडिया ने कंगना रनावत को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त। अगला प्रश्न है, 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए इटली। इटली में आयोजित किया गया G7 शिखर सम्मेलन 2024। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है जापान। जापान देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 खिताब जीत लिया। इसका आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ करता है। 6 देशों की पुरुष हॉकी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शुरुआत हुई थी 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में, लेकिन 1999 में इसे वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम्, मुख्यालय दिल्ली में।
वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन चिली में किया गया। टोक्यो विश्वविद्यालय अटकामा वेधशाला का हाल में उद्घाटन चिली के एंटोफागास्टा क्षेत्र में सेरो चंजनटोर के शिखर पर किया गया है। ऊंचाई 18,500 फीट। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है जेनी अर्पनबेक। जेनी अर्पनबेक को उनकी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। देखिए, जर्मन लेखिका जेनी अर्पनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिससे पहले मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है और इस बुकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया था। भारत की तरफ से गीतांजलि श्री को 2022 में दिया गया। 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव को बुल्गारिया की इनको दिया गया था। वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील देश को 2027 का फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना 21 मई 1904 को। 100वां राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया। केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। 3 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया गया। राहटकर 9वीं अध्यक्ष बनी है। रेखा शर्मा का स्थान इन्होंने लिया है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पावुलोरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। किस नदी पर? हुगली नदी पर किया गया। उद्घाटन किया मोदी जी ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कब किया गया? 6 मार्च को कोलकाता में इसे देश को समर्पित किया गया। देश का सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात में भारत का विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। इसको अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम रखा जाएगा। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। जूडिथ सुमिनवा तुलगू किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलगू। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की 2 राजधानी शीतकालीन जम्मू है, ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलाग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया।
एबेल पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह गणित क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन दी गई। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा ये, 5 स्टार मार्क करिए इसको। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का स्थान लिया है इन्होंने। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही चुनाव आयोग की। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगर बात करें भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के बनाए गए हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई ने। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हराया। रणजी ट्रॉफी भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। पहला टूर्नामेंट हुआ था 1934 में। सबसे सफल टीम है मुंबई, 41 खिताब जीत चुकी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कजान, रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। थीम था न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से इसमें मोदी जी ने भाग लिया। 2025 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में, रूस में हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, रूस में जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु और शरद कमल। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक निशानेबाज मनु भाकर और गोलकीपर प्रिया श्रीजेश थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार। लगातार 7वें साल फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। भारत की रैंक की बात करें तो 143 देशों में 126वें स्थान पर है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। टॉप 3 कंट्री फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। सबसे अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीतल देवी। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम बी राव। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन एम बी राव बन गए हैं।
इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। पहला पुरस्कार 1929 में प्रदान किया गया था। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवान। जवान मूवी को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसका 70वां संस्करण था, मुंबई में आयोजित किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म जवान मूवी। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 96वां। भारत 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 96 पोजीशन पर है। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 85। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान है सिंगापुर। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल मूवी ने बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जीता। आयोजन हुआ गांधीनगर, गुजरात में। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को रानी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 280 और 81 में उल्लेख किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक सलाहकारी निकाय है। 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया ऋतिक रंजनम पांडे को। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर को दिया गया फीफा बेस्ट खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड। एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया तैना बोनमार्टी को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर दिया गया इमिलियानो मार्टिनेज को। अगला प्रश्न है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल डगलस। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर दास। वीर दास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविज़न का ऑस्कर का अवार्ड कहा जाता है। इस अवार्ड को टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एमी एकेडमी अवार्ड्स ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज की ओर से दिया जाता है। एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत वर्ष 1946 में सिड कैसिड ने की थी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, इसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीलैंडिया।
WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, निम्हांस को दिया गया नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। किस देश की स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। चाइना देश का स्पेस मिशन चांगी 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथेना बोनमार्टी ने। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएल टाटा। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल को दिया गया आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखिए, एनिमल मूवी के लिए दिया गया। संदीप रेड्डी वांगा इसके निर्देशक हैं। आईफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी को दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। इनको दिया गया मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अगला प्रश्न, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया और उन्होंने 31 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा इन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है संविधान में। पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट स्थित है नई दिल्ली में। 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। मुख्यालय बीजिंग चाइना में। फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CRPF का प्रमुख नियुक्त किया गया एस परमेश को। ऑस्कर 2025 में भारत के ऑफिशियली एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? राइट आंसर है ऑप्शन है, लापता लेडीज चुनी गई है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट 143 क्वेश्चन देखे। अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिए ऑनलाइन HD पॉइंट का। आपको यहाँ पर पेड कोर्स है, पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए मिल जाएगी। SSC रेलिवेंट ऑल एग्जाम, पेड PDF, फ्री PDF, क्विज, सिलेबस सब कुछ अपडेट किया जा रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, साथ में प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। करंट अफेयर्स वार्षिकांक PDF फाइल आप 55 रुपये में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कंप्लीट करंट अफेयर्स है ऑल एग्जाम्स के लिए। कंप्लीट GK GS क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं मेरा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। वीडियो कोर्स प्लस PDF भी NCERT सार संग्रह है। इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्सेज में जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होगा। वीडियो प्लस PDF दोनों अवेलेबल है। महापैक अवेलेबल है, आपको 199 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको 7 सब्जेक्ट मिलेंगे। PDF नोट से प्रिंट करा सकते हैं। करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, जनरल साइंस, GK GS कंप्लीट, मैथ्स, जनरल साइंस, लूसेंट GK 199 में। अगर आप इसको अलग अलग लेंगे तो आपको 999 का पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो सीखने को मिला, नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।